Hello, good morning children. I welcome you all in Beta English compulsory class. I am Sunita Rathod, your English teacher. I welcome you all in this class. बेटा कल मैंने जो है आपको नोटिस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, उसका फॉर्मेट वगैरह समझाया था, ठीक है, बट आई फॉरगॉट टू मेंशन द सिलेबस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस जो है वो समझा देती हूँ और इसका मैं जो है आपको ये इसकी कॉपी भेज देती हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में हम हमारा टॉपिक जो नोटिस है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसमें बेटा देखो आपका जो है ये तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि 3 सेक्शन में आपका जो है पेपर आता है। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन आएगा, इट विल कंटेन 15 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन होगा, 2 अनसीन पैसेज आएंगे, एक 9 मार्क्स का पैसेज होगा और एक 6 मार्क्स का पैसेज होगा। ये 9 मार्क्स का पैसेज तो सेम वैसे ही पैसेज होते हैं जैसे आप अनसीन पैसेज करते आए हो, और ये वाला जो 6 मार्क का अनसीन पैसेज होगा इसमें आपका जो है नोट मेकिंग और समरी, ठीक है। ये किस चीज़ का आएगा बेटा? आपका नोट मेकिंग, ठीक है। नोट्स बनाने होंगे जो कि 4 मार्क्स का, और समरी, ठीक है, लिखनी होगी 2 मार्क्स की, ठीक है। तो ये टोटल आपका 6 मार्क्स का ये अनसीन पैसेज होगा। फिर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, राइटिंग सेक्शन, और ये आपका 25 मार्क्स का आएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें आपके 5 टॉपिक्स होंगे, ठीक है। नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इन्विटेशंस, पोस्टर एंड आर्गुमेंटेशन, 5 टॉपिक होंगे। 5 टॉपिक में से एनी 2 क्वेश्चंस आएंगे, एनी 2 में से आपको एनी 1 जो है अटेम्प्ट करना है 4 मार्क्स का। कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है, 2 आएंगे, 2 में से आपको एक करना है 4 मार्क्स का, ठीक है, जो कि हमने कल नोटिस शुरू करा था, ठीक है, इसी क्वेश्चन का राइटिंग पार्ट का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे आपके, रिपोर्ट, और उसी के साथ में होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, इसमें से भी आपको एनी 1 करना होगा 7 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके फॉर्मल लेटर, जिसमें कि कंप्लेंट लेटर, बिजनेस लेटर, जॉब लेटर वगैरह जो आपके 11th क्लास में भी हमने करे थे, ठीक है, वही वाले लेटर्स होंगे। 2 लेटर आएंगे, एनी 1 करना है 7 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आर्टिकल और स्पीच, एक आर्टिकल का क्वेश्चन आएगा, एक स्पीच का आएगा, जो इसे आपको एनी 1 करना है 7 मार्क्स का। फिर आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, टेक्स्ट बुक, आपकी 2 टेक्स्ट बुक चलेगी, एक फ्लैमिंगो और एक विस्तास, ठीक है। 40 मार्क्स की आपकी टेक्स्ट बुक होगी, 40 मार्क्स का, 25 ये, 15 ये, 40 मार्क्स का ये, 40 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो पोएम का स्टेंजा आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी पोएम की 4-5 लाइनें दे दी जाएंगी और उसके बिहाफ से आपके क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स का, 2 स्टेंजा आएंगे, आपको एनी 1 करना, चॉइस मिलेगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3, 2-2 नंबर के, ठीक है, 2-2 मार्क्स के, 6 मार्क्स के। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जो आपकी फर्स्ट बुक है फ्लैमिंगो बुक, ठीक है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 4, 2-2 मार्क्स के, जो 8 मार्क्स का होगा। फिर फ्लैमिंगो बुक का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपकी विस्तास बुक आएगी, जिसके शॉर्ट क्वेश्चन वही 4 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स के, 8 मार्क्स का, ठीक है। विस्तास जो बुक होगी उसका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका 7 मार्क्स का, ठीक है। तो आपकी जो फ्लैमिंगो बुक है वो 25 मार्क्स की है, और जो आपकी विस्तास बुक है वो बेटा आपकी 15 मार्क्स की है, टोटल आपके 40 मार्क्स, ठीक है। आया बेटा समझ में? तो ये आपका जो है वो सिलेबस का है, ठीक है। अब हम हमारा कंटिन्यू करते हैं आपका नोटिस, ठीक है, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट वगैरह समझा दिया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन के वे से भी हम इसको जो है समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से इसका क्वेश्चन आता है। कई बच्चों ने मेरे से पूछा कि मैम इन्फॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है आपका, सपोज करो यू आर आशा आशीष, आपका नाम आशा या आशीष है, द हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ सन इंटरनेशनल स्कूल। आपका डेजिग्नेशन, मैंने बताया था ना डेजिग्नेशन लिखना होता है, ठीक है। आपका नाम आशा या आशीष है, आप जो है स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हो, स्कूल का नेम आपको गिवन है सन इंटरनेशनल स्कूल। योर स्कूल इज़ सून गोइंग टू पब्लिश द एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब है अगले महीने आपकी स्कूल में मैगजीन पब्लिश होने जा रही है, मैगजीन जो है वो छपने जा रही है, स्कूल की जो मैगजीन होती है वो छपने जा रही है। राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू सबमिट राइटअप्स, इसका मतलब है उन बच्चों के नाम इनवाइट करने हैं जो भी इस मैगजीन में अपना कुछ भी
लिखवाना चाहते हैं, जैसे कई बच्चे पोएम लिखते हैं, कई जो है कुछ भी लाइंस वगैरह कोटेशंस वगैरह डालते हैं, लिखते हैं, ठीक है, स्लोगन्स वगैरह लिखते हैं, कोई पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करता है, ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, स्कूल की जो मैगजीन छपती है, तो उसमें अगर कोई भी बच्चे जो स्टूडेंट है जो उसमें अपना कुछ भी पब्लिश करवाना चाहते हैं तो वो अपने नाम लिखवा दें, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब बेटा मोस्टली इन्फॉर्मेशन तो जो है हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है, हमें क्वेश्चन में से ही लेनी है, थोड़ी बहुत अपने मन से हमें लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि कौन सी स्कूल ने इस नोटिस को जो है इशू करा है। स्कूल का नाम हमें दिया हुआ था सन इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, डेट देनी है आपको, फिर उसके बाद में आपको कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखना है, फिर उसके बाद में आपको जो है वो ये आपको डेट जो है ये पहले की डेट लिखी हुई है, ये मेरे पहले के जो नोट्स हैं उसी में से मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, आप कोई भी डेट आज की भी लिख सकते हो। फिर आपका टाइटल देखो, वापस से बता रही हूँ, सबसे पहले स्कूल का नाम, फिर उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर डेट, फिर कैपिटल लेटर्स में सेंटर में नोटिस, फिर हेडिंग। अब हेडिंग इसमें क्या है, सबमिशंस फॉर मैगजीन, मतलब मैगजीन के लिए हम सबमिट कर रहे हैं। अब देखो इसकी लैंग्वेज, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू पब्लिक इट्स एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ। पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सभी को इन्फॉर्म करा जाता है, सभी स्टूडेंट्स को, कि हमारे स्कूल में अगले महीने एनुअल मैगजीन पब्लिश होने जा रही है। All those who wish to contribute can mail their entries to ठीक है submagazine@gmail.com। इसका मतलब है जो भी बच्चे इसके अंदर अपनी एंट्रीज जो है देना चाहते हैं वो मेल भी कर सकते हैं, किस एड्रेस पर, sunmagazine@gmail.com, या फिर बाय हैंड भी सबमिट करवा सकते हैं टू अंडरसाइंड पर्सन। इसका मतलब होता है जिस पर्सन के नीचे सिग्नेचर है उस पर्सन को आप अपने लिख के भी दे सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट बाय अप्रैल, इसका मतलब है इससे पहले पहले, ये डेट तो लिखने की डेट आएगी, यहाँ पर जो डेट आती है वो डेट आती है कौन सी डेट से पहले पहले, ठीक है, कि कौन सी डेट से पहले पहले आपको अपना नाम सबमिट करा देना है। यू कैन टेक एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर, अगर और कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप अपने क्लास टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये 50 वर्ड्स में हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जिस भी पर्सन ने ये नोटिस लिखा है उसका नाम आएगा आशा या आशीष, आपको एक ही लिखना है। फिर नीचे मैंने बताया था लिखने वाले का डेजिग्नेशन, उसका ओहदा पद लिखा जाता है, हेड बॉय या हेड गर्ल। आए बेटा समझिए, देखो हमने बिल्कुल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही जो है किया है, देखो ठीक है, फॉर्मेट जो मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको करा है, ठीक है। एक बार आप फिर से इसको पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आए तो बेटा आप मेरे से पूछना। इसका एक क्वेश्चन जो है वो देखो आप, इसमें जो है मैं एक आपको ये क्वेश्चन है, अगर आप करने की कोशिश करना एक बार। द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सकर्शन टू गोवा फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। इसका मतलब है कि आपका स्कूल, एक्सकर्शन का मतलब होता है टूर, पिकनिक, वो टूर पर जाते हैं ना 3-4 दिनों के लिए, ठीक है। तो आपका स्कूल जो है टूर पर जा रहा है गोवा। कौन से स्टूडेंट को लेके जा रहा है, 12th क्लास के स्टूडेंट को, ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक के दौरान। एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द काउंसिल राइट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आप जो है प्रेजिडेंट हो स्कूल के, उस काउंसिल के, आपको 50 वर्ड्स के अंदर एक नोटिस लिखना है बच्चों को इन्फॉर्म करते हुए उस टूर के बारे में। आपका नाम रवि या रवीना है, ठीक है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। अब मैंने आपको बताया था स्कूल का नेम अगर दिया हुआ है तो वही लिखना है, अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी, आपको गवर्नमेंट स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो दिया हुआ है तो वही स्कूल का नाम दिया। अब हमें यहाँ दिया हुआ नहीं था तो हमने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। डेट लिखनी है आपको जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है, कैपिटल लेटर्स में नोटिस, हेडिंग आ जाएगी एक्सकर्शन टू गोवा। दिया हुआ था हमें, कुछ हमने हमारे मन से नहीं करा, इसी में से हेडिंग निकालनी है आपको। फिर देखो, आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ 5-day टूर टू गोवा। हमारा स्कूल जो है वो 5 दिन का टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है गोवा के लिए ऑटम ब्रेक के दौरान। सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी। वी विल लीव फॉर गोवा ऑन 15 सितंबर। हम 15 सितंबर को निकलेंगे
एंड रिटर्न ऑन 19 सितंबर। 19 सितंबर को वापस आएंगे। Interested students of class 11-12 may deposit fee 4,500 and written permission of their parents to undersigned person by September 10। इसका मतलब है जो भी बच्चे इस टूर में जाना चाहते हैं वो इतनी फ़ीस और अपने पेरेंट्स से रिटर्न परमिशन लेकर अंडरसाइन जिस पर्सन के नीचे सिग्नेचर है उसको जमा करवा दे इस डेट से पहले। ठीक है, और नीचे वही जिसने भी नेम लिखा है उसका नेम और उसका डेजिग्नेशन। ठीक है, तो ये आपका ये वाला नोटिस है। आप एक बार पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछना, कल हम इसके और एग्जांपल्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भी आपको क्वेरीज होती है तो प्लीज़ आप जो है मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप एक बार पूछ लीजिए कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई। और आपको बिल्कुल डेट वाइज, जैसे भी सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस लिखना है, फेयर कॉपी बनानी है। जो भी मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और सबको पता है मेरी क्लास के स्टूडेंट्स कौन से हैं। ठीक है, आप चाहे लाइव क्लास लो, चाहे आप मेरी क्लास लो, ठीक है, कोई सी भी क्लास लो, आपको कॉपी फेयर कॉपी बनानी है। सबसे पहले आप सिलेबस लिखना है। सिलेबस लिखने के बाद में आपको जो है, जो मैं करवा रही हूँ, जैसे हमने नोटिस स्टार्ट करा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मेट ऑफ नोटिस। सबसे पहले आप नोटिस का फॉर्मेट लिखिए, फिर उसके बाद में जैसे हमने आज 2 एग्जाम्पल करे तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लिखिए। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के बाद में आप एग्जाम्पल लिखना। मैं इसका आपको जो है पिक भेज देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।